बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही खबर से, जहां पर पीएचडी में मैसर्स विष्णु पुंगलिया पर आखिर किसकी मेहरबानी है, ये अब चर्चाओं का विषय बन चुका है। सवाल इस पर उठ रहे हैं क्योंकि फर्म ने जेजेएम के 12 टेंडर्स में बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। टेंडर्स में इसने कूटरचित एवं झूठी बिडिंग कैपेसिटी प्रस्तुत की थी। 2000 करोड़ के जेजेएम टेंडर हासिल करने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया गया था। शिकायत के बाद विभागीय जांच में भी फर्जीवाड़ा सामने आ गया था। उसके बाद फर्म को इन सभी निविदाओं से बाहर किया गया, लेकिन मिलीभगत के चलते गंभीर फर्जीवाड़ों में फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद नियम विरुद्ध डीएस द्वारा यहां पर कर ली गई प्रथम अपील की सुनवाई और एक तरफा फर्म के पक्ष में निर्णय देकर सभी टेंडर्स में क्वालिफाई उसे कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फर्म ने उन्हीं 7 टेंडरों में प्रथम अपील की थी जिनमें बिड खुलने पर सभी में मैसर्स विष्णु पुंगलिया फर्म L1 आई थी। बाकी के 5 टेंडरों में मैसर्स विष्णु पुंगलिया द्वारा कोई अपील नहीं की गई, प्रथम अपील नहीं की। इससे यह प्रमाणित हो गया है कि फर्म को पहले से इन टेंडर्स की जानकारी थी। प्रकरण में फिर से शिकायत होने पर तत्कालीन एसीएस पीएचडी ने स्टे दे दिया था और प्रथम अपील के निर्णयों का रिव्यू करने का निर्देश दिया था, लेकिन 5 माह से मामले को पीएचडी के अधिकारी दबा कर बैठे और अब फर्म और लिप्त अधिकारियों को बचाने के लिए यहां पर बड़ा खेल किया गया। एफसी की बैठक में सभी टेंडर्स को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन प्रकरण में सारा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और न ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ। ऐसे में पीएचडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये पूरा मसला क्या था, समझना चाहेंगे, और उसके बाद आखिर पीएचडी की मेहरबानी इस फर्म पर क्यों है? दीपक, ये सारा मामला जल जीवन मिशन के टेंडरों से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें एक फर्म थी मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया, जिसने जल जीवन मिशन में करीब 2000 करोड़ के टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी बिडिंग कैपेसिटी के दस्तावेज प्रस्तुत किए और झूठा शपथ पत्र दिया उनका, जिसकी बाद में मीडिया में मामला उजागर होने के बाद में इसकी जांच हुई और जांच में फर्जीवाड़ा सामने आ गया और उसके चलते जो बिड एवल्यूएशन कमेटी है उसने भी और जो संबंधित जो एडिशनल चीफ इंजीनियर थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में फर्म को गलत बताते हुए और इसको टेंडरों से बाहर करने के लिए कहा था। उसके बाद बिड एवल्यूएशन कमेटी जो चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में होती है, उस कमेटी ने सभी टेंडरों से फर्म को बाहर कर दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों के साथ फर्म ने मिलीभगत की और प्रथम अपील की सुनवाई में चली गई। प्रथम अपील की सुनवाई आमतौर पर सीनियर जो आईएएस अधिकारी होता है उसके यहाँ होती है, लेकिन इन्होंने आरएएस जो तात्कालिक आरएएस थे गोपाल सिंह डीएस थे जो, और चीफ इंजीनियर के निर्णय को सुनने के लिए अधिकृत ही नहीं थे, वो रैंक में चीफ इंजीनियर से छोटे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मनमर्जी से सुनवाई की। एफडी के जो आदेश थे उनकी धज्जियां उड़ाई और एक तरफा निर्णय देते हुए फर्म को सभी टेंडरों में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी उसको टेंडरों में क्वालिफाई कर दिया। इसके बाद इस मामले को लेकर फिर से मीडिया में मामला आया सामने, तो उसके बाद जो तात्कालिक एसीएस पीएचडी थे सुबोध अग्रवाल, उन्होंने इस फर्म को जो टेंडरों की प्रक्रिया थी उस पर स्टे दे दिया। उसके बाद लगातार और कहा कि जो ये निर्णय दिया गया है उसकी समीक्षा की जाए और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए, लेकिन लंबे समय से 5 महीने तक इन टेंडरों की प्रक्रियाओं में जो रिव्यू करना था वो रिव्यू नहीं हुआ और अभी 2 दिन पहले उस मामले में एफसी में एक डिसीजन दिया कि इन सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ फर्जीवाड़ा करने के एक मामले में आप बड़ी कार्रवाई करते हो, इंजीनियरों को सस्पेंड करते हो, फर्म के खिलाफ कार्रवाई करते हो, लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया कि फर्म ने झूठा शपथ पत्र दिया, झूठी बिडिंग कैपेसिटी दी, विभाग के सामने सारे दस्तावेज आ गए, उसके बावजूद भी फर्म पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की और अब टेंडरों को निरस्त कर दिया, जिसने ये सवाल खड़े कर दिए है कि एक तरफ विभाग में जो बड़े फर्जीवाड़े आ रहे हैं, जल जीवन मिशन के इतने बड़े फर्जीवाड़े सामने आए और इतना गंभीर मामला सामने आने के बावजूद भी, विभाग की इतनी बदनामी होने के बावजूद भी इस मामले में अभी तक फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, विभाग के जो वर्तमान सरकार है उसके तत्कालिक जो डिसीजन है वो सब सवाल खड़े कर रहे हैं। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। जो पीएचडी के सचिव डॉक्टर समित शर्मा है, जो ईमानदार छवि मानी जाती है, वो भी इतने गंभीर मामले में मौन बैठे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हीं अधिकारियों ने इस पूरे टेंडरों को निरस्त करके फर्म को और खुद को बचाने का खेल कर लिया। जी दीपक। चलिए जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस मैसर्स विष्णु पुंगलिया फर्म ने यहाँ पर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया, 12 टेंडर्स में फर्जीवाड़ा किया गया था।
लेकिन उसके बावजूद जब तमाम चीज़ें सामने आ गई तो बावजूद इसके कोई कार्रवाई मौजूदा मंत्री भी नहीं कर रहे हैं और साथ में पीएचईडी के जो सचिव हैं डॉक्टर समित शर्मा, एक साफ छवि उनकी मानी जाती है, लेकिन वो भी इस मामले में मौन जिस तरीके से धारण किए बैठे हैं तो उसके बाद में सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है।